सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा। यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है पहले उसका आंसर देने के बाद और पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न आपका यहाँ पर आपकी PhD के रिगार्डिंग है कि आप जॉब से शिफ्ट कर रिसर्च सेक्टर में जा रहे हैं, तो क्या ये आपके लिए ठीक रहेगा? तो आपके पाम में जो माइंड लाइन की स्थिति है वो लॉन्ग है, और जब भी मस्तिष्क रेखा लंबाई में अच्छी होती है या हथेली के आर पार तक जा रही हो तो ऐसे जातक अमूमन लंबी पढ़ाई लिखाई ही करते हैं, और लंबी पढ़ाई करके ही सफलता जीवन में मिल पाती है। तो नॉर्मली देखा जाए तो पोस्ट ग्रेजुएट और डिग्री और PhD किसी भी तरह का डॉक्टरेट करते हुए आप जैसे जातक देखने को मिलते हैं, क्योंकि यही करने से मेंटल पीस, इंटरनल सेटिस्फेक्शन या फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर देखने को मिलता है। तो अगर आप ये चीज़ नहीं करते हैं तो आप अपने पूरे के पूरे लाइफ में अनसेटिस्फाइड रहेंगे, क्योंकि माइंड लाइन आपके बुद्धिमत्ता, ज्ञान, विवेक के साथ साथ आपके प्लानिंग्स को, डिसीजंस को और आपके सीखने समझने की योग्यता यानी ग्रेस्पिंग स्किल्स को दर्शाता है। इसकी लेंथ लॉन्ग है तो आप किसी भी चीज़ में जल्दी सेटिस्फाइड नहीं होंगे नॉलेज गेन करने में, यानी थोड़े बहुत इन्फॉर्मेशन से आपको कभी भी मज़ा नहीं आएगा। आप अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन गेन करना चाहेंगे तो पूरा ही करेंगे, जड़ तक ही जाएंगे। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है PhD करने के लिए, और ऐसे जातक डॉक्टरेट होते से ही बहुत ग्रेट सक्सेस, पोजीशन, अथॉरिटी पर वर्क करते हुए देखने को मिलते हैं, यानी बहुत ही बड़े स्तर का काम करते हुए पाए जाते हैं। तो ये डिसीज़न जो है ये सबसे बेस्ट है, और ये डिसीज़न से कुछ मिले या ना मिले या बाद में मिले, लेकिन सबसे पहले आपको इंटरनल पीस, सेटिस्फेक्शन और मेंटल स्टेबिलिटी देखने को लाइफ में मिलेगा। बहुत कूल काम आप हो जाएंगे जब PhD यहाँ पर परस्यू करेंगे तो, क्योंकि ये आपकी इंटरनल सोल की नीड दिखाई पड़ रही है। इसके बाद प्रश्न ये है कि फाइनेंशियल कंडीशन कब तक ठीक रहेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपकी जो लक लाइन है वो मून से अनदर स्टार्ट हुई है, और जब इसको मरकरी का सपोर्ट यहाँ पर आया है, ये लाइन यहाँ से शुरू हुई है, और जब इसको मरकरी का सपोर्ट आया है तो इसमें एक तरीके का गहरापन आया है, और ये रेखा सीधे सैटर्न से होते हुए जुपिटर तक चल गई है। तो ये रेखा आपको बहुत अच्छा वेल्थ, अर्निंग, प्रोफेशनल ग्रोथ, नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस और करियर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देने वाली रहेगी। मेन बात इसमें यही है कि इसका जड़ कहाँ है। इसका जड़ मरकरी लाइन है। तो मरकरी लाइन यानी आपका लर्निंग, आपका बिजनेस, आपका इंडिपेंडेंट वर्क, आपका इंफॉर्मेशन नॉलेज, इसके बिहाफ पे ये रेखा स्ट्रॉन्ग हुई है, और ये स्ट्रॉन्ग हुई है अप्रोक्सीमेटली 33 के एज में। तो 33 के एज से आपका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत इम्प्रूव करेगा या कंटिन्यूस ग्रोथ में ही रहेगा। तो फाइनेंशियल या करियर के रिगार्डिंग स्टेबिलिटी आपको अप्रोक्सीमेटली 33 के एज में होने जा रहा है, और ये कंफर्म इंडिकेशंस हैं अच्छे वेल्थ के, अच्छे सेविंग के और एक्सट्रीम ग्रोथ सक्सेस के, क्योंकि इसने क्या कर रहा है यहाँ पर मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन भी क्रिएट हो रहा है इस कारण से। और ये अभी प्रोमिनेंट हुआ नहीं है, लेकिन कुछ समय में हो जाएगा। देन आफ्टर पैसा अच्छा आना, रुकना, सदुपयोग होना, ये सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पर रहेंगे। आपके पास में बहुत अच्छे अच्छे सिग्निफिकेंस है जो आपका फ्यूचर और आपका लाइफ बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेट कर रहे हैं, बहुत ही ग्रेट सक्सेस में दर्शा रहे हैं। उस पर भी अभी चर्चा करेंगे। लेकिन अगर हम देखें तो ये जो लक लाइन है ये मून लक लाइन है, और मून लक लाइन फॉरेन कनेक्शन, फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन से अर्निंग होने के 100% चांसेस को रिप्रेजेंट करता है। तो आप वापस से जो फॉरेन में ही अपने कोर्स को आगे करना चाह रहे हैं या स्टडी आगे करना चाह रहे हैं, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि फिर इसके बाद आपका जो जॉब सेटलमेंट होगा वो परमानेंट वहीं पे हो जाएगा, करियर सेटल वहीं पे हो जाएगा आपका। फिर इसके बाद में अगर मैरिज के रिगार्डिंग बात करें हम, तो आपके पाम में सपोर्टिव लाइन एक्टिव होती हुई बहुत अच्छी दिखाई दे रही है अप्रोक्स 31 के एज में। और यूनियन लाइन के ऊपर भी बात करें तो एक ही यूनियन लाइन है, लेकिन वो बहुत स्ट्रांग है। तो एक ही बार रिलेशन होगा, लेकिन बहुत पॉजिटिव और बहुत प्रोमिनेंट और अच्छा खासा रन करने वाला होगा। अच्छा खासा रन यानी फ्रूटफुल रिजल्ट मैरिड लाइफ में आपके आएगा। तो यहाँ पर इसका भी एज अगर कैलकुलेट करें तो 31 से 32 के एज के बीच का ड्यूरेशन ही है, और अरेंज मैरिज के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई यहाँ पर होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जुपिटर पे भी हम देखें तो आड़ी रेखाओं की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में अरेंज मैरिज होता है, लेकिन बहुत अच्छा मैरिड लाइफ देखने को मिलता है। कनेक्शन, अटैचमेंट, बॉन्डिंग, केयर, लव, ये सारी चीज़ें परफेक्ट होती हैं। आप इन रेखाओं के कारण बहुत स्पिरिचुअल हो जाएंगे, और आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिकल और डेडिकेटेड आपके प्रति हो जाएंगे। तो इसीलिए ये अच्छे मैरिड लाइफ का एक बहुत ही पॉजिटिव निशानी होता है।
इसके बाद लग्जरियस लाइफ रहेगी या नहीं, तो बिल्कुल रहेगी, क्योंकि आपका शुक्र अमाउंट डेवलप अच्छा है, शुक्र पर पॉजिटिव लाइंस की अवेलेबिलिटी भी है और लाइफ लाइन का फ्लो भी बहुत अच्छा आपका एकदम पॉजिटिव होता हुआ जा रहा है। तो लाइफ लाइन का फ्लो जितना अच्छा देखने को मिलता है उतना ज़्यादा लाइफ पॉजिटिव व ग्रोथ में देखने को मिलता है। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि मनी ट्रायंगल के कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हैं। जुपिटर पे स्क्वायर का साइन डेवलप हो रहा है, लक लाइन में बहुत ज़्यादा सुधार हो रहा है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरीज एंड कंफर्ट्स को ही इंक्रीज करता है। तो इसीलिए लग्जरीज एंड कंफर्ट्स बहुत अच्छा रहेगा। और इसका प्रश्न ये है कि बिजनेस करना कैसा रहेगा या किस चीज़ में बिजनेस करना चाहिए। तो बिजनेस की रेखा तो है आपके पाम में, और अगर मरकरी माउंट के ऊपर भी बात करें तो यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन है आप जो बहुत ही रेयर साइन होता है लेकिन एक्सट्रीम पॉजिटिव साइन होता है। ये वो है यहाँ पर आपका, ये इसे कहते हैं कमल का चिन्ह। कमल का चिन्ह उन्हीं लोगों के हथेली में आता है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क अपने जीवन में करते हुए दिखाई देते हैं। और ये बहुत ही क्लियर कट साइन है, और ये इस बात को भी कंफर्म कर रहा है कि आप जो राइटिंग सेक्टर से बिलोंग कर रहे हैं इसी में बहुत ज़्यादा प्रगति करेंगे। आपके कहीं ना कहीं जो लिखी हुई चीज़ें रहेगी, चाहे वो किताब हो, मैगजीन हो या दूसरे अनदर कोई भी वर्क हो, वो देश दुनिया में छपेगा आगे चल करके। आप इस तरीके का काम करेंगे जिसमें आपको नेशनल या इंटरनेशनल लेवल का नेम, फेम, सक्सेस मिल सके। इस तरीके का कॉम्बिनेशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट इसलिए देता है क्योंकि आप जैसे जातकों के ऊपर ईश्वरीय कृपा या देवीय कृपा या पितृ पूर्वजों की कृपा होती है, तभी कमल का चिन्ह आता है। कमल का चिन्ह आमतौर पर व्यक्ति के सूर्य के क्षेत्र पर या गुरु के क्षेत्र पर या राहु के क्षेत्र पर ज़्यादा होता है। रीज़न ये रहता है कि सूर्य यानी आपके पिता को दर्शाता है कि पिता से कोई संपत्ति है वो मिल गई है, गुरु यानी कि अच्छे गुरु से किसी तरह का ज्ञान मिल गया, राहु यानी एक तरीके से नेम फेम मिल गया। लेकिन जब मरकरी के ऊपर ये साइन आता है तो इसका मतलब ऐसे जाता है कि अपने लेखन कार्य से, अपने बोलचाल की कला से, अपने सोचने समझने की सक्षमता से, अपनी वाक शक्ति से, वाक शक्ति मतलब कि आपका कम्युनिकेशन, मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट, राइटिंग स्किल्स, इन सब चीज़ों के द्वारा और डिजिटल कोई भी वर्क करने के द्वारा बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। अगर आप अपने बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको डिजिटली कोई भी वर्क करना चाहिए और डिजिटली अपनी चीज़ों को सेल करना चाहिए, या ब्लॉग लिखना चाहिए, या फिर बहुत सारे अनदर प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप अपने थॉट्स को या बातों को रख सकते हैं, अपनी अवेलेबिलिटी वहाँ रख सकते हैं या अपने विचारधारा को रख सकते हैं। तो आपका लिखा हुआ बहुत ज़्यादा प्रचलित होगा, फैलेगा। और बिज़नेस इन्हीं सारी चीज़ों के रिगार्डिंग अगर आप करें, कोई भी बिज़नेस हो, लेकिन अगर उसको डिजिटली कनेक्ट आप कर दें और राइटिंग से रिलेटेड ही करें, बहुत ज़्यादा आपको लाभ है। और राइटिंग में जितना हो सके आप एफर्ट डालते रहिएगा, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन मरकरी का आपको इतना ज़्यादा पैसा देने वाला है जिसका कोई जवाब नहीं है। कमल का चिन्ह इसीलिए बहुत अच्छा होता है, और ऊपर से मरकरी पे आया है तो आपके बच्चे भी बहुत लायक निकलेंगे, बच्चे बहुत भाग्यशाली होंगे, आपका वेल्थ अच्छा होगा, आपके कॉन्टैक्ट्स या कम्युनिकेशंस बहुत अच्छे हो जाने वाले रहेंगे, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग या हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी। तो यह चिन्ह इसीलिए इतना खास है। जबकि आपका जो मरकरी फिंगर है उसकी लेंथ बहुत शॉर्ट है, जो एक तरीके से व्यक्ति को शाइनेस देता है। स्ट्रेंजर अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट होती है, मन के अंदर बात को दबाते हैं। लेकिन साइन इतना अच्छा है ये कि ये सारे प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा आपका। इस कंडीशन में मैनेजमेंट वीक होता है, मनी मैनेजमेंट और भी वीक होता है, जिसमें पैसा रुक नहीं पाता, टिक नहीं पाता हाथ में। लेकिन मरकरी माउंट अच्छा है, मरकरी लाइन अच्छी है, इसीलिए बिजनेस सेंस, लक, सक्सेस, अपॉर्चुनिटीज़, ये सारी चीज़ें आपके जीवन में रहेगी। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयर है और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है आपके पाम में। तो ये गॉड गिफ्टेड साइन है, तो इसको मेंटेन करना या इसके रिगार्डिंग रेगुलर वर्क करना आपको बहुत ज़रूरी है। इसके बाद प्रश्न ये है कि मदर फादर की लाइफ कैसी रहेगी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपका जो सूर्य का क्षेत्र है वहाँ पर अभी बहुत सारे साइन बन रहे हैं, अभी यहाँ पर बनना बाकी भी है, लेकिन जो सूर्य का क्षेत्र है वो डेवलप अच्छा है। वहीं जो चंद्र का क्षेत्र है यहाँ पर वो डेवलप भी है और यहाँ पर लक लाइन भी स्ट्रांगली निकलता जा रहा है। तो सूर्य जो है पिता के कारक हैं और चंद्र मदर के कारक हैं। तो ये दोनों पोजीशन आपकी ठीक है, तो उनकी आयु तो लंबी रहेगी। हेल्थ में थोड़ा बहुत अप डाउन डेफिनेटली रहेगा, लेकिन किसी तरह का मेजर इशू या मेजर लॉस या ट्रबल फिलहाल किसी भी तरह से होने के चांसेस नहीं हैं। बाकी और अधिक जानकारी के लिए उन्हीं के पाम से प्रोमिनेंट रिजल्ट निकल के आएगा। फिलहाल
आते हैं यहाँ पर फिंगर की लेंथ के विषय में। तो फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म की नेचर को दर्शाता है। और इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं। किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स, मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। शॉर्ट फिंगर में एक्चुअली एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसलिए जो कुछ चाहिए अभी चाहिए, जो कुछ करना है अभी करना है, बहुत ज़्यादा पेशेंस नहीं रख पाते हैं। लिटिल फिंगर की लेंथ जब भी शॉर्ट होती है तो मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिस इन्फॉर्मेशन ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत जल्दी आदत में रहता है रिएक्ट करना, तो आधे अधूरे ज्ञान पर ही अपनी बात को कह देते हैं या डिसीजंस ले लेते हैं। लोगों की परख करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और इंट्रोवर्ट टाइप का नेचर यह दे देता है। इस कंडीशन में जितना हो सके एक समय पर एक काम करना चाहिए, अपने आप को ऑर्गेनाइज रखना चाहिए, प्लानिंग के साथ काम करना चाहिए, तो और ज़्यादा परफेक्शन और स्टेबिलिटी आपको आपके करियर में, वर्क प्लेस में या किसी भी तरह के प्लानिंग्स में देखने को मिलेगा। थर्ड फिंगर की लेंथ लॉन्ग है, जो रिस्क टेकर बनाती है, तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते। क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी होती है तो हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करने की आदत यह देता है। इस कंडीशन की सबसे अच्छी बात यह होती है कि यह आपको रिस्क टेकर बनाएगा और इसीलिए आपका खुद का एफर्ट कभी बेकार नहीं जाएगा, जिसके कारण ये सेल्फ मेड लक का निशानी होता है। तो सेल्फ मेड लक यानी अपने मेहनत और पराक्रम से अपना नाम, इज्जत, सम्मान, ये सफलता जीवन में हासिल कर पाना। वहीं फिंगर के ऊपर जब ऐसी सीधी खड़ी रेखा होती है तो फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच देता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव पर्सनैलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है कि लाइफ में चाहे कैसा भी सिनेरियो हो, स्ट्रेस, स्ट्रगल हो, कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहना, अपने पीपल फाइंड कर लेना, लोगों के साथ ईजिली स्टेबल हो जाना। भले ही फिंगर की लेंथ आपकी शॉर्ट है, जो स्टार्टिंग में कम्युनिकेशन इश्यूज देती है, इंट्रोवर्ट बनाती है, लेकिन एक बार कम्युनिकेट, एक बार अंडरस्टैंडिंग होने के बाद रिलेशंस अच्छे से निभा पाने की योग्यता आपके अंदर में है। तो ये भी एक बिजनेस सेंस या लक के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। फिंगर के नोट्स डेवलप क्लियर कट नहीं है, कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है, डिसीजंस लेने में डिफिकल्टीज होती है, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजंस लेने के लिए। फैलेंजेस की स्थिति या इंटरनल मार्क्स की स्थिति ठीक है तो स्टेमिना, एनर्जी और रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। थंब का साइज यहाँ पर आपका शॉर्ट है तो टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना ही ज़्यादा पसंद करेंगे। जहाँ थंब का जॉइंट पॉइंट है, मांसल कम है, तो तमाम तरह की लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी या अपने आप को सही साबित करने जैसी चीज़ों से दूर रहेंगे। वहीं यहाँ पर फिंगर के जब टॉप पे या थंब के जब टॉप पे इस तरह की आड़ी रेखा होती है तो हाइपर टेंशन एंड वरीज को भी रिप्रेजेंट करता है। पाम का जब भी स्ट्रक्चर स्क्वेरिश रूप में कन्वर्ट हो रहा हो तो ये एक हार्डवर्किंग नेचर की निशानी होता है। इस कंडीशन में शारीरिक या मानसिक किसी भी तरह के पराक्रम या मेहनत से पीछे नहीं हटते हैं और बहुत ही डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर होना, ईगो एटीट्यूड नहीं होना, दूसरों की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना, प्रकृति के बहुत निकट होना, बहुत ज़्यादा शो ऑफ या दिखावटीपन की आदत नहीं होना, कम रिसोर्सेज में भी अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी पाना, ये सारे कॉम्बिनेशन इस तरह के पाम स्ट्रक्चर में आते हैं। इसे बेसिकली अर्थ एलिमेंट हैंड कहते हैं, जो प्रैक्टिकल, लॉजिकल, हार्ड वर्किंग नेचर और किसी भी तरह के सिचुएशन या सिनेरियो में अपने आप को एडजस्ट करने का कॉम्बिनेशन यह देता है। आप जैसे ज़्यादा अपना भाग्य खुद लिखते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा किसी की हेल्प लेना, किसी पर डिपेंडेंट रहने जैसी आदत इस कंडीशन में नहीं होती है। इसके बाद बात करते हैं जुपिटर माउंट के विषय में। तो देखिए, जुपिटर माउंट पे अभी साइन आपके पाम में अधिकतर क्षेत्रों में साइन अभी बन रहा है, तो इसीलिए अभी क्या हुआ आपके साथ में कि आपने 5 पिछले जो साल रहे उसमें अपने जॉब को बहुत अहमियत दी फाइनेंशियल कंडीशंस के कारण, लेकिन बहुत सारे योग्यता हासिल करते करते आप रहेगा, बहुत ग्रेट लर्निंग हासिल करते करते रहेगा। तो अभी आप वापस से जब लर्निंग करने जा रहे हैं तो बहुत सारे साइन बनना शुरू हो रहे हैं, क्योंकि जब व्यक्ति स्किल्ड होता है, स्पेशलिस्ट किसी चीज़ का हो जाता है, तो ग्रोथ कहीं भी मिलना बहुत आसान हो जाता है। तो वही कॉम्बिनेशन है कि यहाँ पर भी स्क्वायर का साइन बन सकता है, लेकिन बना अभी तक नहीं है। तो इसीलिए ये जब बनेगा देन आफ्टर प्रॉस्पेरिटी प्रॉपर्टी लाएगा। बट अभी के कंडीशन में इस तरह की प्रोग्रेस लाइन आपको बहुत ज़्यादा एम्बिशियस बनाएगी, हाई थिंकिंग अप्रोच देगी, हाई माइंडसेट देगी। तो अपने थिंकिंग, डिज़ायर या ड्रीम के रिगार्डिंग ज़्यादा आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाएंगे और इसीलिए आपके अंदर एक तरीके का जुनून, हौसला बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। जिस भी इस तरह की आड़ी रेखा होती है तो तमाम तरह के धर्म ग्रंथ या रहस्यमय विद्याओं के प्रति रुचि को ये बढ़ा देता है। तो इस कंडीशन में सिंपैथेटिकल अप्रोच होना, अपने जीवन में कभी
सेक्रीफाइस दूसरों के नीड्स के रिगार्डिंग करने से पीछे ना हटना, ये सारे कॉम्बिनेशन इस कंडीशन में आते हैं। तो जुपिटर बिहेव अच्छा कर रहा है तो मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ में सुख निश्चित रूप से बढ़ेगा। उसके रिगार्डिंग बेफिक्र रहिए और जो नॉलेज गेन करेंगे उसका यूटिलाइजेशन भी अच्छा हो पाएगा। शनि की स्थिति में आड़ी रेखा डेफिनेटली है, जो मूड स्विंग जैसे इश्यूज देती है, इमोशंस फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस देती है, लेकिन इसकी एक अच्छी बात ये दिखाई पड़ रही है कि इसका अफेक्ट आपकी लक लाइन पे नहीं पड़ रहा है। तो लक लाइन के ऊपर अगर अफेक्ट पड़ता है तो ये नेगेटिव होता है, नहीं पड़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि मूड इशू रहेगा, लेकिन उसका जो असर है वो आप अपने करियर में, डिसीजंस में, प्लानिंग्स में, वर्क में नहीं करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर सैटर्न पर आते से जुपिटर की तरफ मुड़ गई आपकी लक लाइन, जो रिप्रेजेंट करती है कि आप टॉप पोजीशन, अथॉरिटी या बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला वर्क आगे चल के करेंगे। आगे चल के यानी 33 के बाद में, क्योंकि इस तरीके के जब भी कोई काम करते हैं तो इमोशंस फिर बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते। फिर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है तो आप उसी को मेंटेन करके चलने में विश्वास रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, तो ये भी ग्रोथ का एक अच्छा कारण है आपके जीवन में। और इधर पे भी विंडो साइन का कॉम्बिनेशन है, और विंडो साइन बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है ग्रेट सक्सेस, अपॉर्चुनिटीज़ और अर्निंग के लिए भी। तो सैटर्न यहाँ पर कारक किसके हैं? जॉब के, हार्ड वर्क के और आपके खुद के डिज़ायर, एम्बिशंस के रिगार्डिंग किए गए वर्क के, या जो उसके रिगार्डिंग स्टेप लेते हैं उसके। तो इसीलिए इंटरनल पीस, हैप्पीनेस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आपको फ्यूचर में आएगा। उसके रिगार्डिंग बेफिक्र रहिए, इसीलिए मल्टीपल्स यहाँ पर लाइनों की अवेलेबिलिटी है, जो टेम्पररी सोर्स ऑफ अर्निंग और टेम्पररी इंटरेस्ट एंड टेम्पररी अपॉर्चुनिटीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है। पहले भी आपकी लक लाइन ने जो किरदार है वो अच्छा निभाया है। आपका लक लाइन अप्रोक्स 23-4 के एज से ही डेवलप हो चुका है, लेकिन इतनी सारी जो लाइन आकर के काटती रही है, इसने बार बार आपको करियर में, जॉब में अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी और इनसिक्योरिटी दिया। लेकिन अब जो मरकरी लाइन आ रही है वो आपके जीवन में एक जो स्किल है वो लेकर के आ रही है, अच्छी लर्निंग लेकर के आ रही है, आपको योग्यवान बनाने वाली है। यही रीज़न है कि आपकी लक लाइन इतनी पॉजिटिव एकाएक हो गई है। इसके बाद में हम देखेंगे तो बीच में जो ये कॉम्बिनेशन आप देखते हैं, इसे लूप ऑफ सीरियसनेस कहते हैं। इस कंडीशन में भीड़ से अलग रहना, एकांत प्रिय किस्म का नेचर होना और खुद की कंपनी को एंजॉय करने वाला व्यक्ति तो यह देता है। और सूर्य पे भी विंडो साइन का कॉम्बिनेशन है, जो इंडिकेट करता है कि एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस, फॉरेन में सेटलमेंट और अपने घर परिवार में सबसे अच्छा नाम, सम्मान या धन कमाने की योग्यता भी आपके पास रहेगी। अभी सूर्य का जजमेंट प्रोमिनेंटली नहीं लिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे साइन यहाँ पर बनने बाकी हैं। जैसे कि अगर हम और बारीकी से देखें यहाँ पर, तो ये देख सकते हैं कि इधर पे आपके ये फिश सिंबल का साइन जो है आधा अधूरा भी बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर हम देखें तो स्क्वायर का जो ये साइन है यहाँ पर, इसको आप देख सकते हैं कि ये भी अभी प्रोमिनेंट होना थोड़ा बाकी है। इसके अलावा कुछ पॉजिटिव साइंस की अवेलेबिलिटी यहाँ पर बची हुई है आपके, जो अभी कुछ समय में आ जाएगी। जैसे कि ट्रायंगल जैसा जो साइन है वो यहाँ पर डेफिनेटली फ्यूचर में आ सकता है। बाइफोर्के के साइन की प्रोमिनेंटली अवेलेबिलिटी है। तो ये कॉम्बिनेशन कंफर्म करता है कि रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी रहेगा, अच्छा खासा नेम, फेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस सब रहेगा, लेकिन अभी इसका जजमेंट नहीं लिया जाएगा, अभी ये डेवलप हो रहा है। तो यहाँ सजेशन डेफिनेटली आपको यह दे सकते हैं कि आप अपने लर्निंग पे, स्किल्स गेन करने में हार्ड वर्क ज़्यादा करिए। जॉब में या बेस्ट अपॉर्चुनिटी में या फाइनेंस को ठीक करने में नहीं ध्यान देंगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपने अपने लर्निंग या स्किल्स पे ध्यान नहीं दिया तो फ्यूचर डेफिनेटली जो अच्छा बन सकता है वो नहीं बन पाएगा। तो ईश्वर ना करे कि ऐसा कुछ भी हो, तो इस चीज़ पर आपको ध्यान रखना है। मरकरी माउंट पे जैसे कि स्टार्टिंग में ही बताया गया कि बहुत अच्छा एक साइन की जो है अवेलेबिलिटी है आपके यहाँ पर, और वो है यहाँ पर कमल का चिन्ह। तो इस तरीके का कमल का चिन्ह होना बहुत अच्छा माना गया है, इसलिए कोई भी काम इंटरनेट से रिलेटेड, डिजिटल वर्क से रिलेटेड करना आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। आगे चल के आप अपनी खुद की कंपनी भी खोल सकते हैं, इंस्टीट्यूशन भी खोल सकते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ खोलने के लिए खुद इतने स्किल्ड होना चाहिए कि आपके पास अगर 10 या 100 लोग भी आ रहे हो तो भी आपसे सीख करके जा रहे हो और आपके पास सिखाने के लिए कमी ना हो रही हो। तो ये कॉम्बिनेशन आपको डेफिनेटली बिजनेस में तो लेकर के ही जाएगा, और अपने स्तर में कोई भी बहुत अच्छा बिजनेस या अपने थॉट्स के बिहाफ पे, अपने खुद के डिज़ायर के बिहाफ पे बिजनेस आप बहुत अच्छा रन कर पाएंगे। अभी यहाँ पर हम देखें तो फिश सिंबल का बहुत हल्का सा कॉम्बिनेशन भी आ रहा है यहाँ पर, जो बहुत अच्छे वेल्थ को और ग्रेट लेवल के अर्निंग कैपेबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। जितने भी चिन्ह हैं ये सब पैसा बहुत अच्छा देते हैं।
मरकरी माउंट पे इन्हीं सब रेखाओं के कारण मल्टीपल्स लाइन की अवेलेबिलिटी है, जो गुड कम्युनिकेशन, मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट रिप्रेजेंट करता है। इस कंडीशन में अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी होता है। किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है, किस सिचुएशन में क्या डिसीजंस लेना है, ये सारे कॉम्बिनेशन अच्छे होते हैं। इसलिए आप जैसे जातकों से लोग कनेक्ट रहना, आपकी वाइब्स को एंजॉय करना पसंद करेंगे। आउटर मार्स पे जब सीधी खड़ी रेखा होती है तो शत्रुहंता योग का निर्माण करती है। इस कंडीशन में लाइफ में कभी भी रोग ऋण शत्रु नहीं लगते। अगर कोई टांग खींचने वाला है, बदनाम करने वाला है, परेशान करने वाला है, आपको सिर्फ एक काम करना है कि कुछ भी उस व्यक्ति के रिगार्डिंग एक्शन नहीं लेना है, सब ईश्वर पे छोड़ देना, वो व्यक्ति ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वैसे ही अगर लोन लेकर कोई काम करेंगे, लोन समय या उससे पहले ही भर देंगे। किसी तरह का हेल्थ इशू आता है तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। हृदय रेखा में जब भी रेखा ऊपर की तरफ जाती है तो पार्टनर के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड, ऑनेस्ट या लॉयल बना देती है। और हार्ट लाइन का कॉम्बिनेशन आपका ठीक है, किसी तरह का मेजर इशू यहाँ पर नहीं है। और हार्ट लाइन हल्का हल्का होते हुए भी जुपिटर की तरफ झुक ही रहा है। तो इस कंडीशन में इमोशनल या सेंसिटिव या केयरिंग, लविंग टाइप का नेचर देता है। इमोशनल नेचर है, लेकिन पाम का स्ट्रक्चर स्क्वेयरिश है, इसलिए बहुत ज़्यादा इमोशंस को शो करने की आदत आपके अंदर नहीं रहेगी। आप जैसे इंसान अकेले में रोते हैं, किसी के सामने दुख बताना, रोना पसंद नहीं करते। जब भी स्टार्टिंग लाइफ में आइलैंड के साइंस हो तो फैमिली इशू, हेल्थ इशू से बचपन में बहुत स्ट्रांगली गुजरना पड़ता है। फिर उसके बाद माइंड और लाइफ लाइन दोनों इंडिपेंडेंट हुई। 18-19 के एज से तो थोड़े इंडिपेंडेंट हुए, डिसीजंस खुद से लेना शुरू किया। मेंटल अनस्टेबिलिटी हमेशा बनी ही रही, क्योंकि थोड़ा थोड़ा माइंड लाइन बिखर के हमेशा चलता रहा। और ख़ासकर ये समय 25 से 29 के बीच में ही है। और फिर उसके बाद में यहाँ पर राहु की रेखाएं आकर के कनेक्ट कर रही हैं, जो बहुत ही बड़े आपको थॉट प्रोसेस देगी, बड़े बड़े प्लानिंग्स कराएगी, बड़े बड़े डिसीजंस लेने पे मजबूर करेगी, क्योंकि राहु की लिमिटेशंस नहीं है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ट्रायंगल का साइन भी बन रहा है, लेकिन नीचे बन रहा है। तो जब लाइफ में सडन प्रोग्रेस, सडन गेन या अनएक्सपेक्टेड गेन्स होना रहता है तो नीचे ट्रायंगल बनता है, और जब प्लानिंग्स के साथ कोई गेन होना हो तो अपर ट्रायंगल बनता है। तो नीचे ट्रायंगल है, यानी सडन कोई ना कोई बेहतरीन लक इन्हेंस होगा, लाइफ में बढ़ेगा 33 के एज तक आते आते। और फिर माइंड लाइन लॉन्ग है ही, एट द एंड बायफोर्क का साइन है ही, तो ये क्रिएटिव पर्सनैलिटी का साइन होता है, अलग अलग तरीके से सोचने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। लाइफ लाइन के ऊपर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोग्रेस लाइन बहुत स्ट्रांगली निकला हुआ है, करेक्ट 33-4 में ही। तो इसी पीरियड में सेल्फ मेड लक आपका क्रिएट होगा, यानी अपने एफर्ट, मेहनत से सफलता हासिल करना, और फिर तो उसके बाद सिलसिला चालू हो ही जाएगा लगातार प्रोग्रेस करने का। लाइफ लाइन का फ्लो बाहर की तरफ झुक गई है तो बर्थ प्लेस से दूर ही सेटलमेंट होने के चांसेस रहेंगे। सपोर्टिव लाइन अभी तक एक्टिव नहीं हुई थी, लेकिन अब बहुत सारी एकाएक हो रही है 30 के एज के बाद ही। 31 के एज में तो पार्टनर को इंडिकेट करी, लेकिन 30 के एज के बाद ही मल्टीपल सपोर्ट आपको दूसरों अपनों से मिलना शुरू हो जाएगा। और जितनी भी इधर की रेखाएं, ये सब अननेसेसरी वरीज लाइन है, जो नॉर्मली बहुत जल्दबाजी, हड़बड़ी में काम करने के कारण आती है। और शुक्र की आड़ी रेखा इस बात को इंडिकेट करती है कि आपके जो इमोशंस है वो अनफुलफिल्ड है, पार्टनर के रिगार्डिंग, फैमिली के रिगार्डिंग, या किसी भी तरह के प्लेजर के रिगार्डिंग। तो इसीलिए इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग मत करिएगा ज़्यादा, और जितना हो सके अपने आप को कूल काम रखें, पॉजिटिव थिंक करें। तो इससे शुक्र और मंगल दोनों अच्छे होंगे तो स्ट्रेस वरीज ख़त्म होगा, और किसी भी तरह का पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस जो नहीं है वो लाइफ में आना शुरू हो जाएगा। केतु की स्थिति ठीक है, फिश सिंबल का साइन यहाँ भी है, तो लाइफ में सडन गेन, प्रोग्रेस और लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य। और इधर भी ट्रायंगल का साइन एक्सट्रीम सक्सेस देता है, लेकिन ये जितने भी कॉम्बिनेशन होते हैं राहु केतु के, ये लाइफ में सडन रिजल्ट देते हैं, इसलिए इनका जजमेंट नहीं होता। और चंद्र के ऊपर में इस तरह की आड़ी रेखाएं जब ज़्यादा हो तो मल्टीपल ट्रैवलिंग्स या फॉरेन ट्रैवलिंग्स देखने को मिलता है, प्लस मन थोड़ा विचलित रहता है, तो रेस्टलेसनेस देता है। और जितनी भी ये सारी रेखाएं हम देख रहे हैं, ये सारी आपकी लर्निंग की ही रेखाएं हैं, लेकिन ये सब रेखा प्रोमिनेंट नहीं है। तो आपने अलग अलग चीज़ों में सीखने की कोशिश की, लेकिन पूर्णतः सीख नहीं पाए। लेकिन अब जो पीएचडी का कर रहे हैं, ये बहुत सही डिसीजन ले रहे हैं, इसीलिए ये मरकरी लाइन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रही है बाकी सबके कंपैरिजन में। लेफ्ट हैंड में भी हम देखें तो यहाँ पर क्या कॉम्बिनेशन आ रहा है, यहाँ पर भी लक लाइन में लगातार फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, जो करियर में लगातार चेंजेस कराते रहता है। तो करियर में यही होता रहेगा आपके कि बार बार काम में बदलाव करने का मन होता रहेगा, क्योंकि शॉर्ट फिंगर है आपका, तो बहुत जल्दी चीज़ों से बोर भी हो जाते हैं, क्योंकि सारी एनर्जी जल्दी स्टार्टिंग में ही निकल जाती है। एक्साइटमेंट लेवल भी इसीलिए बहुत ज़्यादा हाई रहता है। तो यहाँ सूर्य के ऊपर हम देख सकते हैं कि त्रिशूल का चिन्ह ऊपर भी है,
नीचे भी है। नीचे होना यानी फोकस में कमी, कन्फ्यूज़न ज़्यादा होना, और ऊपर में होना यानी मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग होना। दोनों में फ़र्क ये है कि करियर शुरू करने में बहुत तकलीफें आएगी, कन्फ्यूज़न ज़्यादा रहेगा, लेकिन एक बार करियर स्टेबल हो गया तो पैसा तरक्की दोनों आएगा। और इसी से रिलेटेड ट्रायंगल का साइन। तो ये कॉम्बिनेशन खुद के काम से होने वाले लाभ या इंडिपेंडेंट वर्क से होने वाले ग्रेट सक्सेस का कॉम्बिनेशन होता है। इधर भी एक ट्रायंगल का साइन है, तो खुद के किए गए किसी भी तरह के काम या एफर्ट से लाभ बहुत अच्छा मिल पाता है। लाइफ लाइन के पैरेलल सपोर्टिव लाइन्स की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी, जिससे मल्टीपल स्ट्रेस एंड वरीज लाइफ में आगे जो भी आना रहेगा वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो बस एक प्रॉब्लम दिख रहा है मेंटल अनस्टेबिलिटी का, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा दिख रहा है लर्निंग और करियर के रिगार्डिंग। तो अपना विज़न क्लियर रखने के लिए, लंबी दूरी का सोचने के लिए गायत्री मंत्र का जाप यहाँ पर आप कर सकते हैं। बाकी किसी तरह की कोई तकलीफ परेशानी नहीं है, और 33 के बाद तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।